सियासत करने वाले कभी कभी मंच से ऐसा कुछ कह जाते हैं जिसे लेकर बवाल मच जाता है। इस वक्त उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति के एक बयान पर आरोपों की राजनीति हो रही है। यह अलग बात है कि बयान को लेकर उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बिहार महिला आयोग ने उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के बयान पर नोटिस जारी कर दिया है और जवाब भी मांगा है। सभी लोग विवादित बयान की निंदा कर रहे हैं और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस की कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा। लड़की हम तुम्हें दवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। वीडियो में उन्हें कथित तौर पर यह कहते हुए दिखाया गया है कि बिहार की लड़कियां मात्र 20,000 से 25,000 रुपए में शादी के लिए उपलब्ध हैं। इस घटना के बाद बिहार राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए इन्हें नोटिस जारी किया। उत्तराखंड के नेताओं ने भी कार्रवाई की मांग की है। मंत्री पति का ये बयान बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि उनकी पत्नी बाल विकास और महिला सशक्तिकरण देखती हैं। एक तरफ उन्हें मालूम है कि 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिलती हैं बिहार में, तो अगर ऐसा है तो क्या उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ नहीं किया जाना चाहिए? महिला आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरूरत है कि ये पता लगाया जाना चाहिए कि कौन सी वो बेटियां हैं जिन्हें 20 से 25 हजार में खरीद कर लाया गया है और बेचा गया है। कहाँ है वो बेटियां? सवाल ये है, जांच की बेहद जरूरी आवश्यकता है। वीडियो में उत्तराखंड की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू युवाओं के एक समूह से बात करते हुए उनसे वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में साहू कथित तौर पर वो कह रहे हैं, क्या आप बुढ़ापे में शादी करेंगे? अगर आप शादी करने में असमर्थ हैं, तो हम आपके लिए बिहार से एक लड़की लाएंगे। आप वहाँ 20,000 से 25,000 रुपए में एक लड़की पा सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने माफी मांगी है, सवाल ये है कि उन्होंने अपराध की बात की है। तो क्या उसमें उनका भी कोई रोल है, ये पता लगाया जाना चाहिए। और अगर कहीं पे अपराध होता है, उसके बाद आप माफी मांग ले, तो कानूनी कार्रवाई बंद नहीं होती। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के नेता का कहना है कि साहू की टिप्पणी शर्मनाक है, खासकर तब जब उनकी पत्नी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं और लड़कियों की गरिमा पर हमला है। इस तरह की सोच मानव तस्करी, बाल विवाह और महिलाओं के शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देती है। यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की शुरुआत भी नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह की बात से खतरा न केवल बिहार की बेटियों के लिए है, मगर उत्तराखंड की बेटियों के लिए भी है, क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो मंत्री हैं और बेहद ही संवेदनशील स्थान पर बैठी हुई है। पति अगर ऐसे कामों में संलिप्त है तो जरूरत है कि कार्रवाई करके जांच कर ली जाए कि सच्चाई क्या है। गिरधारी लाल साहू के दिए हुए बयान से बिहार में बयानबाजी हो रही है। बिहार में एनडीए सरकार के विरोध नेताओं ने एनडीए की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं, जिस पर अब एनडीए के नेता सफाई देने में जुटे हैं। मंत्री के पति के बयान की बिहार एनडीए के नेताओं ने भी निंदा की है। ऐसे लोगों को राजनीति में होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर ये अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो मुकदमा किया जाना चाहिए। देखिए, उन्होंने खेद प्रकट किया, माफी भी सार्वजनिक रूप से मांगी है
और ऐसे बयान किसी हालत में स्वीकार नहीं किए जा सकते। नहीं, ये इस तरह का बयान कोई पहली बार आया। ये सोच ही घटिया है और इस सोच के लोग बड़े बड़े ओहदे पे पहुंच गए या पहुंचाए गए। मेरे लिए चिंता नहीं कि मेरे राज्य के बारे में इतनी अशोभनीय टिप्पणी की गई, क्योंकि एक बड़े मंत्री ने सदन के अंदर भी मेरे से बातचीत के क्रम में मेरे राज्य के बारे में अशोभनीय अवांछनीय टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री जी क्यों चुप? ये कौन सा निजाम गढ़ा जा रहा? और ये जो डबल इंजन में हमारे राज्य के कई मंत्री हैं, क्या उन्हें चोट नहीं पहुंची? अगर नहीं पहुंची तो आईना सामने रखिए और ऐलान करिए कि आपकी संवेदना मर चुकी है। ये अलग बात है कि मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए बयान के बाद माफी मांग ली है। मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। जहाँ तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूँ बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूँ। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहाँ मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूँ। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही, लेकिन इसे लेकर उत्तराखंड से लेकर बिहार तक लोगों में आक्रोश है। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। तो बयान पर बिहार तक बवाल शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री के पति पर जिस तरीके से वीडियो वायरल होने के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं। विवादित बयान तो जरूर दिया है। गिरधारी लाल साहू ने कहा कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पहले बयान दो, फिर विवाद हो तो माफी मांग लो। क्या यही सब करना सही है? रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का विवादित बयान इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है। उत्तराखंड की राजनीति इस वक्त गर्मा चुकी है। बिहार की लड़कियां 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती। आखिरकार इस तरीके का बयान किस मानसिकता को दिखाता है? बयान पर बिहार महिला आयोग ने साहू को भी नोटिस भेज दिया है और अब सीधे इस्तीफे की मांग की जा रही है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में अब विरोध प्रदर्शन की आग और ज्यादा तेज हो चुकी है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने भी मंत्री से इस्तीफे की मांग की है कि आखिरकार इस तरीके की मानसिकता कैसे कोई रख सकता है, चाहे वो किसी पद पर हो या फिर पद के बिना भी हो। आखिरकार कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, इस तरीके की मानसिकता का अपने शब्दों के जरिए किस तरीके से उपयोग कर सकता है, वो भी इस भारी सभा में। तो बहुत सारे सवालों को जन्म दिया जा रहा है। गिरधारी लाल साहू के बयान को लेकर जो चर्चाएं तेज हो गई थी, इस बयान को लेकर जो विवाद ने एक अलग रूप ले लिया था, उसके बाद गिरधारी लाल साहू ने इस पर माफी भी मांगी। सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि कांग्रेस के द्वारा इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई, तोड़ मरोड़ कर मीडिया के सामने इसे परोसने का काम किया गया है। लेकिन जिस मानसिकता के साथ, जिन शब्दों के चयन के साथ ये बयान दिया गया, आखिरकार कितना सही कितना गलत है, ये साफ उस तस्वीर के जरिए देखने को मिल रहा है। वो एक वीडियो क्लिप जो कि साफ तौर पर इस बात का सबूत है कि किन शब्दों का प्रयोग किया गया था और कैसे किया गया था, वो उसमें साफ देखने को मिल रहा है। अब उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री के पति पर जो इस शब्दों के इस्तेमाल को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका है, तो मंत्री के इस्तीफे तक की बात यहां पर उठनी शुरू हो चुकी है। रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का यह विवादित बयान इस वक्त उत्तराखंड की राजनीति में सबसे राजनीतिक गर्म मुद्दा माना जा रहा है और इसी पर ही बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है।
कांग्रेस और बीजेपी में एक तीखी बहस भी देखने को मिल रही है। बिहार की लड़कियां 25,000 में शादी के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। एक संवाद हो रहा था युवाओं से और उसी बीच इस शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि जल्दी से शादी कर लो वरना बिहार में तो मिल ही जाती है लड़कियां। 20 से 25,000 रुपए में शादी के लिए बिहार की लड़कियां उपलब्ध है। तो आखिरकार 20 से 25,000 में लड़कियां उपलब्ध हैं, ये किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, किस मानसिकता का इस्तेमाल हुआ है, आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कमलेश रमन जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुकी है। मंजू त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। योगेश आर्या संवाददाता हैं हमारे, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है लाइव। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी और कमलेश जी सीधे आपके पास आना चाहूंगी। आखिरकार बिहार में कौन सी वो लड़कियां हैं जो 20 से 25,000 रुपए में उपलब्ध हो जाती हैं शादी के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो सवाल आपने मुझसे किया है ये उन्हीं से करते तो ज्यादा बेहतर होता या माननीय मंत्री जी से करते तो ज्यादा बेहतर होता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कोई भी सार्वजनिक पटल हो या एक आम जनमानस हो, किसी को भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, अधिकार नहीं है। और इससे भारतीय जनता पार्टी कोई इत्तेफाक नहीं रखती। उनके जो शब्द हैं, उन्होंने उन शब्दों के लिए माफी भी मांगी है और कहा भी है उन्होंने कि मेरे अगर किसी शब्द से किसी को तकलीफ या दुख पहुंचा हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ या माफी तो कमलेश मांगता जी हूँ। इससे क्या चल जाता है कि पहले किसी को लेकिन फिर भी किसी पर इस तरीके की टिप्पणी करना, इन शब्दों का इस्तेमाल करना और फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांग लो आकर, क्या ये सब सही है? सुनिए, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। फिर भी किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला के लिए, देश के किसी भी कोने की महिला के लिए कोई शब्द कह दे। हम इस बयान से उनके इत्तेफाक नहीं रखते। हम इस बयान क्यों इत्तेफाक नहीं रखते आप? मैं ये जानना चाहूंगी कमलेश जी, क्यों इत्तेफाक नहीं रखा जा रहा है? पहले मैं ये चीज जानना चाहूंगी आपसे। बयान पर मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत बयान नहीं है, पार्टी कार्यक्रम में वो पहुंच रहे हैं। अगर वो किसी पद पर नहीं है, बयान नहीं है। देखिए, अगर वो किसी पद पर नहीं बैठे हैं तो पार्टी कार्यक्रम में क्यों जाते हैं वो फिर? हाँ, मैंने कहा कि देखिए इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के उनके बयान से पार्टी को कोई इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने बयान दिया है। अगर देखिए, किसी को मैंने कहा कि सार्वजनिक पटल पर या कहीं पर भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है और पार्टी इसका संज्ञान लेगी। पार्टी ने इसका संज्ञान भी लिया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको पार्टी से जोड़कर जो देखा जा रहा है, राजनीतिकरण जो किया जा रहा है, वो कमलेश जी बड़ा सवाल ये है, क्यों नहीं इसका राजनीतिकरण होगा, क्यों नहीं इसका मुद्दा बनेगा? जब पार्टी कार्यक्रम में खुद गिरधारी लाल साहू पहुंचते हैं, वहां से इन शब्दों का उस मंच का इस्तेमाल करके ये बयान दिया गया है। कैसे भूला जा सकता है इसको? मेरी बात भी तो सुन लीजिए आप। मैंने क्या कहा कि पार्टी इसका संज्ञान लेगी। तो कैसे पार्टी इत्तेफाक नहीं रख रही है? कमलेश जी आपने ये बात कही है। मैंने क्या कहा कि पार्टी, देखिए, अनुशासित पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और वो जानती है, महिलाओं के मान सम्मान को रखना भी जानती है। लेकिन अगर किसी ने इस तरह का अभद्र कोई शब्द ऐसा कहा है, उन्होंने माफी मांगी, वो अलग है। लेकिन हम फिर भी उनके इस बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पार्टी इसका संज्ञान लेगी। जब कोई चीज आती है तो पार्टी इसको देखती है, रखेगी। और उन्होंने क्यों दिया है, क्या दिया है, इसका जवाब वो ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। पर हम उनके बयान से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कोई पक्ष नहीं रखते हैं। हमने पहले ही कह दिया था उसी समय जिस समय ये बयान निकल करके आया। लेकिन इसके ऊपर जिस तरह की राजनीति और मातृशक्ति की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत लाजमी है, भड़केगी तो है ही ना, लाजमी है। बिल्कुल, मैंने कहा कोई चीज निकल करके आई है, वाजिब सी बात है कि विपक्ष को मुद्दा मिला है, वो उसको बोलेगा भी, कहेगा भी। हमें कोई ऐतराज भी नहीं है, क्योंकि जिसने ये शब्द कहे हैं वाकई शब्द तो ठीक नहीं है। हम तो खुद कह रहे हैं इस बात को कि हम इसके पक्षधर नहीं है। संज्ञान लेगी पार्टी, हमारा संगठन संज्ञान लेगा। क्यों और कैसे, ये सारी चीजें सामने आएंगी आपके, तो संगठन इसको सारी चीजों को देखने का काम करेगा। ये संगठन के हाईकमान तक ये बात पहुंच चुकी है और किसी को अधिकार नहीं है किसी भी बहन बेटी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। जी। लेकिन कमलेश जी ने जिस तरीके से कहा, मंजू त्रिपाठी जी, आखिरकार क्या बिहार की लड़कियां 20 से 25,000 रुपए में उपलब्ध शादी के लिए हो जाती हैं क्या? मंच से इस तरीके का बयान देना, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना किस मानसिकता को दिखाता है? क्योंकि एक तरफ कमलेश जी भी यही कह रही हैं और वहां पर गिरधारी लाल साहू और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ यही आकर कह रही है कि हम इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। तो आखिरकार पार्टी कार्यक्रम में गिरधारी लाल साहू जाकर इन शब्दों का उपयोग कर कैसे सकते हैं? निशी जी, बहुत ही दुखद
हेलो हेलो, आपको आवाज आ जी रही जी है? जी जी मंजू जी। निशी जी, वो कहते हैं ना, जब नाक मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इस समय आज 3 वर्षों से, जब से भाजपा का गया अंकिता हत्याकांड को लेकर ये जो है प्रदेश जग जाहिर हो चुका है, लेकिन आज तक हत्यारों को कोई सजा नहीं मिली और एक के बाद जो है पोल इनकी खुलती जा रही है। इनके क्लीन चिट देने से कुछ नहीं होता है। अभी हम उस दंड को झेल ही रहे थे कि एक जो कहते हैं ना महिला सशक्तिकरण मंत्री के पति, वो महिलाओं का जो भाजपा के मुखिया कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे हजारों करोड़ रुपए खाली प्रचार प्रसार में खर्च किए जाते हैं, और हमारी बेटियों के साथ क्या अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो उत्तराखंड से अछूता नहीं रह गया है। हेलो जी 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 मंजू जी। तो इस तरह का अभी हमारा जो हमारी देवभूमि है, जो चारों धामों की भूमि देवभूमि है, आज किस तरह से कलंकित हो गई है। हमारे माथे पर कलंक का टीका लग गया है, सो कॉल्ड। अब मोदी जी ने कहा था कि मुझे विशेष लगाव है उत्तराखंड से। आज मोदी जी के बयान नहीं आ रहे। जब डबल इंजन की सरकार, मोदी जी पहले आते थे जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी तो बोलते थे कि हमें डबल इंजन की सरकार दीजिए तब हम काम कर पाएंगे। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ और यहाँ के राज्य के मुखिया से पूछना चाहती हूँ कि जनता ने आपको डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार दे दी, लेकिन आपने जनता के साथ से आपने प्रभारी को भेजा है हमारे राज्य की बेटी रंकिता की अस्मिता लूटने के लिए। आपने क्या किया? ट्रिपल इंजन की सरकार से आपने हमारे उत्तराखंड को कलंकित कर दिया, कहीं का न छोड़ा, घर का न घाट का। ये आपका न्याय है महिलाओं के प्रति। और अभी ये आग बुझी नहीं कि इनके मंत्री महिला सशक्तिकरण मंत्री के जो है पति बयान दे रहे हैं कि लड़कियां तो 20-20, 25-25 हजार में बिहार में मिलती हैं। अरे भाई 20-25 हजार आपने लड़कियों को आंक लिया। किस मुंह से आप लोग शासन में है, प्रशासन मुझे समझ नहीं आना चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिन रात पद यात्रा कर रहे हैं अंकिता हत्याकांड के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए, सीबीआई जांच के लिए। हमारी महिला कांग्रेस मतलब पूरा विपक्ष और राज्य के सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं और सबकी अंकिता को न्याय मिले, अंकिता को न्याय मिले। लेकिन ये 3 साल से गुमराह कर रहे हैं, झुठलाते चले आ रहे हैं। शर्म आती है कि हमारे राज्य में ऐसी पार्टी राज कर रही है। अगर यही हाल रहा तो कल हम लोग मुख्यमंत्री घेराव, कल जो है हम लोग मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। और जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता, मुख्यमंत्री भी सीबीआई जांच का आदेश नहीं देते, एक नए मुद्दे को राजनीति में धकेलने की कोशिश कर दी गई है यहाँ पर। अभी एक मुद्दा थमने का नाम नहीं लेता कि कमलेश जी भारतीय जनता पार्टी एक और नए मुद्दे को राजनीति में डाल देती है, फिर उस पर राजनीति होती है। लेकिन योगेश, जो ये मुद्दा इस वक्त उठ रहा है और ये जो विवादित बयान सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, इसका असर उत्तराखंड की राजनीति पर कितना प्रभावी तौर पर पड़ रहा है? क्या कुछ चल रहा है राजनीति में, अपडेट लेना चाहूंगी। देखिए निशी, राजनीति की अगर हम बात कर लें कि राजनीति में इसका क्या असर पड़ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राजनीति से परे उन युवतियों पर कैसा असर पड़ रहा होगा जब इस तरह के बयान सामने आते हैं। जो छात्राएं स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उन पर किस तरह का असर पड़ रहा होगा। खास तौर पर जब इस तरह के बयान आते हैं तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर जो है वो इन ऐसे बयानों से जरूर होते हैं। क्योंकि एक और तो जहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार जो है पहले ही लड़कियों को इतना आगे नहीं बढ़ा पाता कुछ इलाकों में, और वहाँ से अगर हिम्मत जुटाकर युवतियाँ बाहर आती हैं तो इस तरह के बयान जो है कहीं ना कहीं उनके सामने एक दीवार बनकर खड़े होते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीतिक इस पूरे प्रकरण पर शुरू हो गई है। गिरधारी लाल साहू जो कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति हैं, उनके द्वारा ये बयान दिया जाता है हल्द्वानी में, और उसके बाद से इस वीडियो वायरल होती है। हालांकि इस पर माफी मांगी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरह का बयान देना, उस बयान के बाद जो है माफी मांग लेना, क्या यही चलता रहेगा कि बयान दे दिया जाए, उसके बाद उस पर अपनी जो है चिंता जाहिर करके उस पर माफी मांग ली जाए? सोचना चाहिए कि आखिरकार किस तरह का बयान हम दे रहे हैं। एक और तो कैबिनेट मंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, उनको एकल स्वरोजगार से जोड़ने की बात करती हैं, उनको जो है अगर लखपति दीदी बनाने की बात की जाती है, उनके सम्मान की बात की जाती है, और लगातार जो है उनके लिए प्रयास इस तरह के किए जाते हैं। और दूसरी और उन्हीं के पति इस तरह के बयान देते हैं कि 25,000 20,000 रुपए में बिहार से शादी के लिए लड़की मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं अस्मिता से खिलवाड़ है उन लड़कियों के लिए इस तरह के बयान देकर। तो निश्चित तौर पर उन्हें माफी नहीं, इस पर पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए पार्टी को भी कि पार्टी के कार्यक्रम में इस तरह का बयान
बयान देना कितना ठीक है, और कहीं ना कहीं उस पूरे प्रकरण पर जो है ये संज्ञान लेकर सरकार को कार्रवाई पर भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इससे जो है हम राजनीतिक दृष्टिकोण से तो इसको देख रहे हैं कि कितना इसका राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें छात्राओं लड़कियों की अगर दृष्टिकोण से देखें तो वो उनको कितना इसका असर ऐसे बयानों से पड़ता होगा, वह भी सोचने की बात है। क्योंकि एक और सरकार जो है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, तमाम तरह से युवतियों को आगे बढ़ाने की बात करती है, उनके लिए तमाम योजनाओं की बात करती है, और जब दूसरी और दृष्टिकोण से इस तरह के जो है बयान सामने आते हैं तो दोहरा चरित्र निकलकर सामने आ जाता है। एक तरफ बयान, एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करना, तो दूसरी तरफ किस तरीके से उनके पति खुद आगे आकर किस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो ये मानसिकता को दिखाता है कि किस मानसिकता के साथ उस बयान को दिया गया होगा, चाहे समय, स्टेज या फिर परिस्थिति कुछ भी हो, और उस पर जो भी बयान दिया जा रहा है वो बहुत बड़े सवाल यहां पर पैदा करता है। कमलेश जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आप बोल रही है माफी मांग ली गई है सार्वजनिक रूप से आकर, सार्वजनिक रूप से माफी तो मांग ली गई, लेकिन साथ में एक शब्द भी जोड़ा गया कि कांग्रेस इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए। कौन सी छवि की बात यहां पर हो रही है, मैं जानना चाहूंगी कि किस छवि की बात हो रही है। जो वो छवि जो 20-25 हजार रुपए में बिहार की महिलाओं को शादी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, क्या ये छवि की बात हो रही है? कोई लेना देना नहीं है, ये उनका अपना बयान है। और इस बयान कैसे अपना बयान है? पहले कमलेश जी इसी बात को क्लियर कर लेते हैं। पहले इसी बात को क्लियर करना चाहूंगी, कैसे उनका व्यक्तिगत निजी बयान ये हो सकता है जब वो एक ऐसे स्टेज को साझा कर रहे हैं जो कि पार्टी के कार्यक्रम का है। कमलेश जी, मेरे को पहले आप ये क्लियर कीजिए। क्यों बैठे हैं डिबेट में जब आप हमें बोलने ही नहीं देंगे? उनकी आप मुझे बताइए, अगर आपको क्या पता मैं अपनी जुबान से अभी क्या बोलने वाली हूँ, तो पार्टी को क्या मालूम कि वो क्या बोलने वाले हैं, मुझे आप बताइए। और जब उसके बारे में पार्टी ने संज्ञान लिया है तो आपके सबके सामने आ जाएगा। पार्टी तो अंकिता में भी कह रही थी, लेकिन उसका इस तरीके से राजनीतिकरण होगा। मंजू जी रुकिए, कमलेश जी, राजनीतिकरण तो एक तरफ, लेकिन अगर कोई पद पर बैठा हुआ इंसान भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करता ना, तो बहुत बड़े सवाल पैदा हो जाते। आप खुद सोचिए कमलेश जी, क्या आम इंसान भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल पार्टी कार्यक्रम में जाकर माइक उठाकर उन्होंने बोला है? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं, हम उस बयान के पक्ष में है ही नहीं। पूरी पार्टी उस बयान के पक्ष में नहीं है, तो आप पूरी पार्टी को कैसे कटघरे में ला सकते हैं? आप बताइए, वो क्यों नहीं? व्यक्तिगत पे आप अगर वो पार्टी से नाता नहीं रखते, अगर वो पार्टी से नाता नहीं रखते, कमलेश जी, अगर वो पार्टी से ही नाता नहीं रखते तो पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्यों भेजा जा रहा है उन्हें? एक मिनट, जज की भूमिका में नहीं, आप लोग जज की भूमिका हो, तभी तो तय खुल रहा है, तय खुल रहा है। में नहीं ला सकते। पहली बात, एक व्यक्ति का बयान है। और दूसरी बात, अभी जो मंजू जी ने कहा कि इनका प्रभारी, भाई कांग्रेस क्या जज बन गई है क्या कि वो एक झूठे आरोप से किसी को फांसी दे देगी? झूठे, मुझे बताइए। अभी भी आप बहन महिला हैं, आपकी भी बेटी, हमारी भी, कमलेश हम लोग भी महिला जाति किस तरीके की बात कर रही है आप? खुद भी तो सोचिए, आप हो रही है पूरे बाल एवं महिला कल्याण मंत्री के पति किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खुद महिला हैं और वो महिलाओं के कल्याण के लिए तत्परता से आगे रहती हैं, उनके विकास की बात करती है, उनके अच्छे जीवन की बात करती है, उनकी शिक्षा की बात करती है, उनके स्वास्थ्य की बात करती है। आखिरकार उनके पति इस तरीके से सामने आकर इस तरीके के बयान देते हैं, वो भी पार्टी कार्यक्रम में। आप मुझे बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी पे सवाल पैदा नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर? अरे भाई, आप मेरी सुनेंगे तब तो। मैं आप ही की सुन रही हूँ, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। पर आप मुझे ये बताइए कि मैं किस तरीके से बयान को उसको कैसे करूं, बताओ आप। मैंने कहा कि हम इत्तेफाक नहीं रखते, अब आप मुझे बताइए इसके अलावा मैं क्या बोलूं आपसे, बताइए क्या स्टैंड है पार्टी का, क्या है स्टैंड? क्योंकि जब हम उसके बयान से कोई मतलब नहीं रखते, नाता नहीं रखते, हम उसके पक्ष में नहीं है, हम उसके पक्षधर नहीं है, पूरा संगठन कह रहा है, तो अब आप मुझे बताइए कि डिबेट में मैं क्या बोलूं आपको इसके पक्ष में। तो आखिरकार पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, ये भी तो जानना चाहेंगे ना हम। कमलेश जी, पार्टी क्या ले रही है इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन? अपनी पार्टी से अपील करिए, सरकार से, मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री जी से अपील करिए कि ऐसे उनको सजा दिलवाए। आप प्रवक्ता हैं, आप इस चैनल के माध्यम से अपील करिए अपने मुख्यमंत्री से। चरित्र तो सबने देखा है।
मंजू जी आपके नेताओं का चरित्र वो तो जग जाहिर हो रहा है बहन, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो तो जग जाहिर हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, 3 साल से आप लोगों ने दबा के रखा था, खुल रहा है, वो कोई कांग्रेस वाले नहीं खुलासा कर रहे हैं। संगठन ने कह दिया है इस चीज को कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और संगठन संज्ञान लेगा, संगठन उनसे पूछेगा और कार्रवाई करनी होगी तो कार्रवाई भी करेगा, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है इस तरीके से मंच से महिलाओं के प्रति ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल करे। किसी को भी अधिकार नहीं है, मुझे भी अधिकार नहीं है, आपको भी या किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो हमारी मातृशक्ति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे। हम मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, हम मातृशक्ति को पूजते हैं, हम दुर्गा मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, तो हम कैसे पक्षधर कर सकते हैं? सनातनी भारतीय जनता पार्टी कैसे पक्ष कर सकती है ऐसे व्यक्ति के बयान का कि वो मातृशक्ति के लिए रहेगा? तो इसलिए पार्टी लेकिन कमलेश जी ये देखने वाला विषय रहेगा। यहाँ तो आप बोल रही हैं, लेकिन अब मंत्री के पति पर सरकार संगठन किस तरीके से एक्शन लेगी ये भी देखने वाला विषय रहेगा। जो सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफी मांगी तो ये तो दिखा देता है कि उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है और फिर आकर माफी मांग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद संगठन क्या एक्शन लेगा ये भी देखने वाला विषय रहेगा। कानूनी प्रक्रिया पर किस तरीके से एक्शन होगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आखिरकार विवादित बयान पर उत्तराखंड की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा और जिन पर ये टिप्पणी की गई है आखिरकार वो किस तरीके से उनको संभालने की कोशिश की जाएगी और उन पर जो प्रभावी ढंग से इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इसके लिए कैसे ये भरपाई हो पाएगी ये भी देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।